नमस्कार एंड वेलकम टू प्लैनेट 4। गाजा में इजराइल के भयंकर रोबोटिक हमले से मची चीख पुकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गाजा में हमास आतंकियों को चुन चुन कर ठोक रहा है इजराइल। जंग के बीच अचानक आराम से बैठ गए इजराइल के सैनिक। अब इजरायली रोबोट कर रहा है युद्ध। हमास के सुरंगों को पल भर में कब्रिस्तान बना दे रहा है इजराइल का रोबोट। क्या एलन मस्क ने इजराइल को दिया है विध्वंसक एआई हथियार? क्या सच में एलन मस्क के रहते इजराइल को हरा पाना अब होगा नामुमकिन? क्या अब इस टेक्नोलॉजी से मिडल ईस्ट का सिकंदर बन जाएगा इजराइल? अगर इजराइल ने भारत को इस टेक्नोलॉजी को दिया तो क्या चीन बन जाएगा गुलाम? निर्दोष लोगों के भीड़ में भी छिपे हमास आतंकी को ढूंढकर ठोक रहा इजराइल का यह खूंखार हथियार। आखिर क्यों इजराइल के इस भयानक कदम से मची है दुनिया में सनसनी? दोस्तों, इस वक्त इजराइल गाजा में जिस हथियार का प्रयोग कर रहा है उसके बारे में सुनकर पूरे भारत में जश्न का माहौल बनने लगा है। इजराइल का यह आविष्कार मानव क्रांति में ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जो भविष्य में लाखों सैनिकों की जान बचा लेगा। अगर इजराइल का यह आविष्कार भारत के हाथ लग जाता है तो क्या वाकई चीन भारत का गुलाम बन जाएगा? इजराइल और हमास आतंकियों के बीच चल रही जंग जारी है। बेतहाशा खून खराबे के बाद भी इजरायली सेना ने गाजा पर कहर बरपाना नहीं छोड़ा है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि मानव जाति के लिए खतरनाक और खुशखबरी दोनों है। उधर युद्ध में हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन अब जो न्यूज सामने आई है उसके बाद हमास तो छोड़िए, पूरे मिडल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ इजराइल का साम्राज्य कायम हो सकता है। इजराइल इस महायुद्ध में हमास आतंकियों को खोजने के नए तरीकों पर लगातार काम कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई कि इजराइल के एआई लड़ाके हमास आतंकियों को खोज रहे हैं और उन्हें मिटा रहे हैं। यह खबर जितनी दिलचस्प है उतनी ही भयानक भी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए यह लग रहा है कि इजराइल के लिए यह तकनीक फायदेमंद है, क्योंकि वह कई मोर्चों पर अपने सैनिकों को आराम देकर एआई तकनीक की मदद से हमास के सुरंगों को कब्रिस्तान बना रहा है। हमास को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक सभी इजरायली सैनिक कहाँ गायब हो गए। जंग के मैदान में अब इजराइल की तरफ से रोबोटिक एआई ने मोर्चा संभाल लिया है। फायदे के सौदे में एक बड़ा सवाल भी है कि जंग में एआई को उतारकर क्या इजराइल ने नए और खतरनाक युग का आगाज कर दिया है? और आखिर यह तकनीक उसे अचानक मिली कैसे? इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि हाल ही में एलन मस्क ने इजराइल का दौरा किया था। इसी बीच उन्होंने हो सकता है कि यह तकनीक इजराइल को सौंप दी हो। एलन मस्क बार बार दुनिया को धमकी दे चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में ऐसी तबाही लेकर आएगी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। एलन मस्क ही एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे को बेहद बारीकी से समझते हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि एलन मस्क ने खतरनाक रोबोटिक एआई को हमारा काम पर लगा दिया है? क्यों हमास ने जिस तरह से यहूदियों पर हमले किए थे वह मानव जाति को शर्मसार करने के लिए काफी था? तो क्या मानवता की रक्षा के लिए एलन मस्क इजराइल को कुछ ऐसी तकनीक दिए हैं जिससे कि वह अपनी रक्षा कर सके? इस पर जैसे ही कोई नई रिपोर्ट सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। पिछले हफ्ते रिपोर्ट सामने आई थी कि इजरायली रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। हमास की सुरंगों को एआई टूल्स की मदद से कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। इजरायली सेना इस अत्याधुनिक तकनीक से टारगेट को फिक्स करने के लिए हप्सोरा हिब्रू में द गास्पेल नामक एक एआई प्रणाली का उपयोग कर रही है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरंग तो छोड़िए, बल्कि पाताल में भी हमास के आतंकी छुपे होंगे तो उन्हें भी ढूंढकर टारगेट पर लिया जा सकता है। कथित तौर पर इस प्रणाली का उपयोग बमबारी के लिए अधिक से अधिक टारगेट खोजना और हमास आतंकियों और आम नागरिकों को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। इजराइल ने युद्ध में एआई तकनीक की मदद से हमास का सफाया करना शुरू कर दिया है। इसी कारण पूरे मिडल ईस्ट में अफरा तफरी मची हुई, जिनके पास अभी तक ऐसी तकनीक ही नहीं है। एआई एक ऐसी तकनीक है जिससे वह हमास आतंकियों को ढूंढ कर मार रहा है। ऐसे में मानव की कीमती जान आसानी से बच रही है और एआई मशीन आतंकियों का खलासा करते नजर आ रही। युद्ध में एआई तकनीक के आ जाने से दुनिया में जंग का रूप बदल गया है। कई एक्सपर्ट्स इजराइल के इस कदम की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि इस रोबोटिक तकनीक से भले ही वह अपने टारगेट तक पहुंच पा रहा हो, उसके सैनिकों को आराम मिल रहा हो, लेकिन भविष्य के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एआई एक ऐसी मशीन है जो निर्देशों का पालन करते हुए अपने काम को अंजाम देती है। अगर इसमें कोई तकनीकी दिक्कत आ गई तो यह भीषण तबाही भी ला सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने हाल ही में दुनिया को बताया है कि एआई तकनीक से खेलना जान पर रखने से कम नहीं है। आपको बता कि पिछले महीने साउथ कोरिया में एक शख्स को एआई ने सब्जी का टोकरा समझ लिया था और अपने हाथों से मसलकर उसकी जान ले ली। उससे पहले अमेरिका में भी ऐसे ही एक घटना सामने आई थी, जब फॉक्सवैगन कार रिपेयरिंग के दौरान एआई में तकनीकी खराबी आ गई और उसने कार की सफाई कर रहे शख्स को मशीन समझकर उठाकर फेंक दिया। इस घटना में भी शख्स की मौत हो गई थी। कई मानवीय संस्थाएं इजराइल के इस कदम को घातक बता रही हैं, क्योंकि इसमें आम नागरिकों के भी बड़े पैमाने पर मारे जाने की संभावना है। गाजा की लड़ाई में एआई तकनीक ने युद्ध के सभी स्तरों पर प्रभाव डाला है। वह हप्सोरा तकनीक को न सिर्फ टारगेट पर
हमला करने बल्कि खुफिया निगरानी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में वो बिना किसी मानवीय मदद के अपने टारगेट को हासिल कर सकता है। इस तकनीक की मदद से इजराइल हमले में मारे जाने वाले लोगों की संख्या का सटीक अंदाजा भी लगा सकता है। फिलहाल इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।